शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 8 और 9 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 8 और 9 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद द डे ऑफ टुडे सेशन विद द कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट ऑफ द डे क्या है? तो लाइफ डजंट गेट इजियर, यू जस्ट गेट स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, बस आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तू चलते रे लाला, सब नकली सवेरे, तू सच्चा उजाला दोस्त। तो दोस्तों घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। यस, लाइफ डजंट गेट इजियर, यू जस्ट गेट स्ट्रॉन्गर दोस्तों। तो हैशटैग बी पॉजिटिव, हैशटैग बी यू, हैशटैग बी स्ट्रॉन्ग के ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 8 और 9 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विद द डे टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो हाल ही में भारतीय वायु सेना दिवस अपन ने मनाया, उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में 7 अक्टूबर को मनाया। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सिलेब्रल पैल्सी डे मनाया। और हाल ही में 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाल ही में बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। हाल ही में सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता वो भी देख लेंगे। और हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में सुनील बर्थवाल जी को किस पद पे नियुक्त किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में शिवपाल सिंह भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को निलंबित कर दिया, उनको क्यों दोस्तों निलंबित कर दिया उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में 32nd बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे दोस्तों, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन ऑफ 8 और 9 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में इंडियन वायु सेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया गया। तो इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। तो अभी 2022 में 90 साल पूरे हुए इंडियन एयरफोर्स को। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की इतिहास के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह कमांडर इन चीफ होती है इंडियन एयरफोर्स की। और भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी हाल ही में कमांडर इन चीफ ऑफ एयरफोर्स दोस्तों। और दोस्तों 2022 का एयरफोर्स डे सुखना लेक चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था दोस्तों। और दोस्तों भारत के डिफेंस मिनिस्टर और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस समारोह में शामिल हुए थे। और दोस्तों तेजस, सुखोई, MiG-29, जैगवार, राफेल और हॉक यह सभी एयरक्राफ्ट इस समारोह में सेरेमनी में मौजूद थे। और भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। जिसके अभी दोस्तों नेवी नहीं अपने एयरफोर्स चीफ कौन है दोस्तों? RK सिंह भदौरिया। तो हाल ही में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अक्टूबर में मनाए गए अदर इम्पॉर्टेंट डेज भी आपके साथ साझा करता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में अपन ने 1 अक्टूबर को 4 दिवस मनाए थे। इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और नेशनल वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन डे के रूप में अपन ने 1 अक्टूबर को मनाया। और हाल ही में 2 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड फार्म एनिमल्स डे, 118वीं एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया। गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाती होती है।
जो कि तीनों हमारे नेशनल डे में से एक नेशनल डे है दोस्तों। राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य पे। और हाल ही में अपन ने नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया। 3 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड हैबिटेट डे विश्व पर्यावास दिवस मनाया। और हाल ही में 4 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया। 4 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे अक्टूबर में मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ है उनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे। तो कॉटन के यूज़फुलनेस और आविष्कार के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में 7 अक्टूबर को अपन ने विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में कपास के प्रोडक्शन, इंपोर्ट, बिजनेस और कंजम्पशन के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाते हैं। तो वर्ल्ड कॉटन डे 9 अक्टूबर 2019 से मनाया जा रहा है। 2019 में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, इसको मंजूरी दे दी थी। और जिसकी 2022 की थीम क्या है? वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। तो हाल ही में 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को अपन ने इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया गया, जो कि 2022 में अपन ने 90वां इंडियन एयरफोर्स डे मनाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे के रूप में मनाया गया। तो यह दिवस सेरेब्रल पाल्सी डिसीज़ के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे के रूप में मनाया जाता है। तो 2012 से सेरेब्रल पाल्सी अलायंस के द्वारा हर साल 6 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम क्या है? मिलियंस ऑफ रीजन्स दोस्तों। तो 17 मिलियन से ज़्यादा लोग सेरेब्रल पाल्सी इस डिसीज़ से जूझ रहे हैं। तो उन्हीं को ट्रिब्यूट करने, उनके फैमिली को सलाम करने के लिए हर साल 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन में अपन ने 3 दिवस कवर किए। 6 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे मनाया, 7 अक्टूबर को अपन ने विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे और 8 अक्टूबर 2022 को अपन ने एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का 90वां स्थापना दिवस भी मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वांते पैबो जी को नियुक्त किया गया, चुना गया, सम्मानित किया गया। तो हाल ही में नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन और फिलोसॉफी के फिजियोलॉजी के रूप में हाल ही में स्वांते पैबो जी को दिया गया। तो स्वीडन के स्वांते पैबो जी को हाल ही में 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जेनेटिसिस्ट है दोस्तों स्वांते पैबो जी। और फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए इनको 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में स्वांते पैबो, जो कि स्वीडन के जीनोम सीक्वेंस वाले साइंटिस्ट है, इनको ही दिया गया। फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवैल्यूएशन के लिए यह 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांते पैबो जी को दिया गया। तो दोस्तों नोबेल प्राइज़ इज़ द मोस्ट प्रीशियस अवार्ड होता है साइंटिफिक फील्ड में, और स्वीडन के नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा यह नोबेल प्राइज़ दिया जाता है हर साल, और इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स यानी कि पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाते हैं 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स। और दोस्तों हाल ही में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए स्वांते पैबो जी को यह पुरस्कार दिया गया।
और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। यह पुरस्कार डायनामाइट के इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ यह 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं: मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस। यह 6 क्षेत्रों में फील्डों में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं और पहले 5 नोबेल यानी कि मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर के पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ पुरस्कार यह ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। और भारत के पहले व्यक्ति नोबेल प्राइज़ पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए लिटरेचर में। और 2019 में हमको लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ अभिजीत बैनर्जी को दिया गया था। और दोस्तों सारे के सारे यानी कि पहले तो 6 फील्ड में नहीं दिया जाता था, 5 ही फील्ड में दिया जाता था। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस में दिया जाता था। और 1968 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ शुरू किया गया था। और हाल ही में 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार तो स्वांटे पाबो, जो कि स्वीडिश साइंटिस्ट है, उन्होंने जीता। और 2021 में डेविस जूलियस और आर्डेन पैटामोटियम जी ने अभी मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 2021 में जीता था दोस्तों। तो हाल ही में 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांटे पाबो जी को दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने सत्यनिष्ठा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने सत्यनिष्ठा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश राज्य में सत्यनिष्ठा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हाल ही में आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करने के लिए कांगड़ा जिले में सत्यनिष्ठा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो अपनी तरह का पहला ही एप्लीकेशन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का, और यह ऐप पुलिस को क्रिमिनल्स का डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने सत्यनिष्ठा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जेके कॉप को लॉन्च किया गया था। हाल ही में हरियाणा सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में असम राज्य ने नदियों में नाइट नेविगेशन को लॉन्च करने वाला नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था दोस्तों असम। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने सत्यनिष्ठा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी हिमाचल प्रदेश की है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ की दोस्तों विंटर कैपिटल धर्मशाला है और समर कैपिटल शिमला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम कौन है? जयराम ठाकुर जी। यहाँ के गवर्नर है दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। और दोस्तों हाल ही में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना को भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया गया था। नारी को नमन योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत सरकारी बसों में महिलाओं को 50% डिस्काउंट मिलेगा। और ड्रोन पॉलिसी को लागू किया गया था दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। और दोस्तों हाल ही में 100वां हर घर वाला ज़िला हिमाचल प्रदेश का चंबा ज़िला बन गया था। और यहाँ पे ये दोस्तों अटल टनल, जिसका पहले नाम था रोहतांग टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर इतनी लंबी है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल और लाहौल के बने मोजे को जीआई टैग मिला था। और हाल ही में देश की पहली मॉन्ग फ्रूट खेती को शुरू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होगी भारत देश की पहली मॉन्ग फ्रूट की खेती। और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना था। और भारत देश का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया। और हाल ही में 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बन गया था। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिससे पुलिसों को क्रिमिनल्स का डेटाबेस को ढूंढने में मदद मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए कौन सा राज्य टॉप पे है? तो हाल ही में बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए तेलंगाना राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू अपने राष्ट्रपति जी ने 2 अक्टूबर 2022 को
स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए गए, जिसमें एक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कैटेगरी भी होती है, जो कि बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना को यह प्रथम पुरस्कार मिला। दूसरे स्थान पे हरियाणा है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। और छोटे राज्यों और यूनियन टेरिटरी में पहले स्थान पे अंडमान और निकोबार और दूसरे पे दादरा नागर हवेली और दीव दमन है। और हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना था, दूसरा शहर सूरत बना था और तीसरा शहर न्यू मुंबई बना था। इंदौर यह छठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना था दोस्तों इंडिया का। और दोस्तों हाल ही में बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश बना था स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन में, और बड़े राज्य में मध्य प्रदेश, दूसरे में छत्तीसगढ़, तीसरे पे महाराष्ट्र था। छोटे राज्यों में त्रिपुरा, झारखंड और यूके उत्तराखंड बना था तीसरे नंबर पे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ऑडियो वीडियो सॉन्ग गर्व नामक को भी लॉन्च किया गया। और सफाई मित्र सुरक्षा की श्रेणी में बेस्ट शहर आंध्र प्रदेश का तिरुपति को चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए तेलंगाना राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे तमिलनाडु है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अनिल कुमार जी को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में इसरो के सीनियर साइंटिस्ट अनिल कुमार जी को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, और दोस्तों 72 देशों में 433 मेंबर्स के साथ स्पेस में काम करने वाली यह एक संस्था है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, जिसके अभी उपाध्यक्ष हमारे भारतीय इसरो के सीनियर साइंटिस्ट अनिल कुमार जी को चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष समीर वी कामत जी बन गए थे। और हाल ही में इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह जी को चुना गया था। और दोस्तों हाल ही में हमारे 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी जी बन गए थे, उन्होंने के वेणुगोपाल जी की जगह ली। और हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की जी को चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अनिल कुमार जी को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में रेड बुल के ड्राइवर दोस्तों सर्गियो पेरेज है, इन्होंने सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। तो मेक्सिको के रहने वाले रेड बुल के ड्राइवर सर्गियो पेरेज जी ने सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। और अभी दोस्तों हाल ही में जर्मनी के सेबेस्टियन वेटल जी ने संन्यास की घोषणा ली थी, वह फरारी के ड्राइवर थे। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मैक्स वर्स्टैपेन जो कि हमारे F1 ड्राइवर ही थे दोस्तों, इनको ही मिला था। और दोस्तों हाल ही में एलन थॉम्सन जी को लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब सर्गियो पेरेज जी ने जीता है दोस्तों, जो कि रेड बुल के ड्राइवर मेक्सिको के रहीवासी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में किसे दोस्तों सचिव के रूप में चुना गया? तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य विभाग में सुनील बर्थवाल जी को सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। तो BVR सुब्रमण्यम जी की जगह पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के नए सचिव के रूप में सुनील बर्थवाल जी को चुना गया, नियुक्त किया गया, सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो BVR सुब्रमण्यम जी की जगह लेंगे सुनील बर्थवाल जी। तो हाल ही में कॉमर्स विभाग यानी कि वाणिज्य विभाग में सचिव के रूप में सुनील बर्थवाल जी को चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल जी बन गए। संसद टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह जी बन गए। और हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे जी बन गए। तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में सुनील बर्थवाल जी को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कौन से भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को निलंबित कर दिया दोस्तों, डिटेन कर दिया? तो हाल ही में शिवपाल सिंह भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी जेवलियन थ्रोवर को हाल ही में निलंबित किया गया। तो शिवपाल सिंह जी को डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक के अभी शिवपाल सिंह भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को
हाल ही में निलंबित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यूपी के हैं दोस्तों शिवपाल सिंह जी, जो जिन्होंने 2019 के एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में शिवपाल सिंह जी भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को निलंबित कर दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के रहवासी है, जिन्होंने 2019 के एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डिस्कस थ्रोवर हाल ही में नवजीत कौर ढिल्लोन जी को भी निलंबित कर दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में शिवपाल सिंह जी को, जो कि हमारे भारतीय भाला फेंक जवलियन थ्रोवर खिलाड़ी है, उनको डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर माधव हाड़ा जी को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा जी को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2015 में रिलीज़ हुई पंचरंग चोला के लिए, उनकी पुस्तक पंचरंग चोला के लिए डॉक्टर माधव हाड़ा जी को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी के कवि बिहारी लाल के नाम पर दिया जाता है यह हर साल। और दोस्तों यह पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी लेखक के द्वारा पिछले 10 साल में प्रकाशित उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है यह बिहारी पुरस्कार दोस्तों, जो कि प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी जी के नाम पर रखा गया है। और इस पुरस्कार में 2.5 यानी कि 2.5 लाख की इनामी राशि भी दी जाती है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। और 1991 में स्थापना हुई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार की फाउंडेशन हुई थी दोस्तों 1991 में। तो हाल ही में डॉक्टर माधव हाड़ा जी को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। उनकी पुस्तक 2015 में जो रिलीज़ हुई थी पंचरंग चोला के लिए। और हाल ही में 31वां वैश्य सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत जी को सम्मानित किया गया। 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को दिया गया। और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिंह जी को चुना गया। इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले जी को दिया गया। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जी को दिया गया। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर जी को दिया गया। तो हाल ही में डॉक्टर माधव हाड़ा जी को 32वें बिहारी पुरस्कार से चुना गया, सम्मानित किया गया, जो कि एक लेखक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में गेल के सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों मनोज जैन जी की जगह लेंगे संदीप कुमार गुप्ता जी, जो कि गेल के अगले सीएमडी के रूप में चुने जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गेल के सीएमडी के रूप में संदीप कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ऑयल इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? रंजित रथ जी को। और हाल ही में एचपीसीएल के अध्यक्ष पुष्प कुमार जोशी जी को चुना गया। और हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र कुमार जी को चुना गया। तो हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में संदीप कुमार गुप्ता जी को हाल ही में नियुक्त किया गया। तो गेल की बात है तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, यह एक यूनिकॉर्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है दोस्तों, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। तो हाल ही में गेल के सीएमडी के रूप में संदीप कुमार गुप्ता जी को हाल ही में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में रेक लिमिटेड कंपनी, जो कि ग्रामीण इलेक्ट्रिसिटी का सब फाइनेंशियल वित्त पोषण करती है, वह अभी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न यूनिकॉर्न कंपनी है, जिसके सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता जी को हाल ही में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 और 9 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया गया। तो 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और 2022 में इसके 90 साल पूरे हुए, इसीलिए हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को इसका 90वां एनिवर्सरी यानी कि 90वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है दोस्तों।
और दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। और हाल ही में भारतीय वायुसेना में राफेल भी शामिल हुआ है। तो दोस्तों 2022 का एयरफोर्स डे सुखना लेक चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था, जहां पे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी शामिल की गई थी, और जिसमें सुखोई, मिग-29, जैगवार, राफेल और हॉक यह सभी एयरक्राफ्ट मौजूद थे दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 8 अक्टूबर को अपन ने इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में 7 अक्टूबर को अपन ने विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में 6 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे के रूप में मनाया गया। यह दिवस सेरेब्रल पाल्सी डिसीज़ के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया, जिसकी थीम क्या है दोस्तों, मिलियंस ऑफ रीज़न, जिसके 17 मिलियन से ज़्यादा रोगी हमारे भारत में नहीं पूरी दुनिया में मौजूद है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वांटे पैबो जी को दिया गया। तो नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी स्वीडन के स्वांते पैबो जी को दिया गया, जो कि एक जेनेटिसिस्ट है दोस्तों, स्वांते पैबो जी। और 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार तो स्वांते पैबो जी को दिया गया। 2021 का किसे दिया गया, डेविस जूलियस और आर्डेन पेटापुटियम जी को। और दोस्तों इनको जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए स्वांटे पैबो जी को 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वांटे पैबो जी को दिया गया है दोस्तों। और भारत के पहले व्यक्ति नोबेल प्राइज़ पाने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए लिटरेचर में, साहित्य की अवार्ड में, साहित्य की फील्ड में। और 2019 में हमारे इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ अभिजीत बैनर्जी को दिया गया था, जो कि हमारे भारत की तरफ से लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ अवार्ड ही है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने सत्यनिष्ठा नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाल ही में बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए तेलंगाना राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला, दूसरे पे है हरियाणा, तीसरे पे तमिलनाडु। हाल ही में अनिल कुमार जी को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। हाल ही में सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब रेड बुल के ड्राइवर मेक्सिको के रहने वाले सर्गियो पेरेज जी ने जीता। और हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में सुनील बर्थवाल जी को सचिव के रूप में चुना गया। हाल ही में शिवपाल सिंह भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को निलंबित कर दिया गया डोपिंग उल्लंघन के कारण। हाल ही में डॉक्टर माधव हाड़ा जी को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CMD के रूप में हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता जी को चुना गया है दोस्तों, नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 और 9 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अपन चलते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कल का क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाल ही में भारत देश का पहला कोचिंग हब किस राज्य में और किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में भारत देश का पहला कोचिंग हब जयपुर राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अभी हाल ही में भारत देश का पहला कोचिंग हब को स्थापित करने की घोषणा की। तो बेटर फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट फ्रेंडली जोन बनाए जाएंगे। जयपुर के प्रताप नगर में 65,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर भारत देश का पहला कोचिंग हब जयपुर राजस्थान में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थे कल के क्वेश्चन का आंसर, जो कि जयपुर राजस्थान है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन क्या लेंगे, तो वही लेंगे। तो 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे चुना गया, किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 और 9 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और दोस्तों फॉर डेली क्विजेज, डेली ब्लॉग्स, डेली शॉर्ट्स, डेली वीडियोस, डेली 1 मिनट ऑडियो, डेली क्विजेज, डेली ई-बुक्स पाने के लिए विजिट अवर साइट www.trackexams.com दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे,
यहाँ पे आपको ई बुक्स मिलेगी फ्री में, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलेगी, यहाँ पे आपको क्विजेस भी दी जाएगी दोस्तों, जो कि डेली टू डेली अपडेट होती रहती है। तो दोस्तों फॉर मोर क्यूरीज विजिट www.trackexams.com दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।